देवलपुर नाम का एक छोटा गांव था। मिट्टी की गलियां, छप्पर वाले घर और खेतों में दौड़ते बैल, गांव की पहचान यही थी। इसी गांव के बिल्कुल किनारे एक टूटा सा घर था, जहां सीता अपने बेटे अमन के साथ रहती थी। कह देता था, पति रामेश्वर की मौत के बाद से सीता अकेली ही घर चला रही थी। अमन उस समय 12 साल का था, पतला, काला, लेकिन तेज, बिल्कुल बाज जैसा, गांव का सबसे होशियार लड़का। सीता उसे रोज कहती, बेटा पढ़ ले, हमारे घर की किस्मत तू ही बदल सकता है। अमन पढ़ाई में अच्छा था और माँ को हर रोज वादा करता, माँ बस कुछ साल, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जीवन किसी की बात नहीं सुनता। गरीबी के कारण कई दिन घर में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। कभी सीता गांव की चौपाल में बर्तन मांजती, कभी खेतों में मजदूरी करती। जो मिलता उससे अमन पढ़ता। रात को जब सारा गांव सो जाता, मिट्टी के दिए की हल्की लौ में अमन अपनी किताब खोलता और सीता उसे देख दे। सीता रो पड़ी, तू पढ़ाई छोड़कर काम नहीं करेगा, मैं जैसी हूं रह लूंगी। लेकिन दर्द किसी की मां नहीं मानता। दिन प्रतिदिन सीता कमजोर होती गई। मेरा बेटा एक दिन अफसर बनेगा। लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दिन सीता खेत से लौटते हुए गिर गई। उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाई। गांव की औरतों ने घर पहुंचाया। अगले दिन भी वह उठ नहीं पाई। अमन रो पड़ा, मां क्या हुआ, चलो अस्पताल चलते हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, खून की कमी है, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयां और खून की बोतल लेनी पड़ेगी। अमन ने डरते हुए पूछा, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर बोला, 20 से 25 हजार। अमन को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। घर में 200 रुपए भी मुश्किल से थे। वह मां का हाथ पकड़कर बोला, मां तू ठीक हो जाएगी, मैं काम करूंगा, पैसा लाऊंगा। अमन की पढ़ाई छूटती जा रही थी। वह घर घर जाकर चाय पहुंचाता, खेतों में मजदूरी करता, कुएं से पानी निकालता। जो पैसे मिलते वह मां की दवा में लगा देता। स्कूल के अध्यापक आए, अमन तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? अमन झूठ बोलता, घर में काम था गुरुजी। गुरुजी जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, तू गांव का सबसे तेज लड़का है, यूं मत बर्बाद होने दे खुद को। अमन कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक तरफ उसकी मां, दूसरी तरफ सपना, और दोनों साथ नहीं चल पा रहे थे। दिन बीतते गए। सीता का इलाज अधूरा रह गया। पैसे खत्म। आसपास किसी से उधार मांगने की भी हिम्मत नहीं बची। एक रात सीता ने अमन का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा अगर मैं ना रहूं तो पढ़ाई नहीं छोड़ना। अमन कांपते हुए बोला, ऐसा बोल मत मां, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगले ही हफ्ते सीता की हालत और बिगड़ गई। वह चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, खड़ी भी नहीं हो पाती। अमन रो रोकर थक गया था। एक सुबह जब अमन दवा लेने बाजार गया था, लौटकर घर पहुंचा तो सीता चुपचाप लेटी थी। वह पास गया, मां। कोई जवाब नहीं। मां उठ, देख दवा लाई है। मां, लेकिन सीता अब उठने वाली नहीं थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। अमन चिल्ला पड़ा। पूरा गांव दौड़ आया। सबके चेहरे पर दुख लिख गया। गांव की औरतें कह रही थीं, सीता ने क्या पाप किया था जो इतनी कम उम्र में चली गई। अमन सीता के सीने से चिपककर रोता रहा, मां मैं अकेला हो गया। उस दिन अमन की दुनिया उजड़ गई। गांव वालों ने मां का अंतिम संस्कार कर दिया। अमन चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द नहीं बोला। रोते हुए भी मानने को तैयार नहीं था कि उसकी मां नहीं रही। उसके हाथ में मां की पुरानी चूड़ियां रह गई थीं। वह उन्हें सीने से लगाए बैठा रहा। उस रात अमन ने कसम खाई, मां मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा, चाहे दुनिया तोड़ जाए मुझे। अब उसके सामने कोई सहारा नहीं था। न घर का खर्च, न दवा, न खाना। सब कुछ उसे अकेले संभालना था। लेकिन वह टूटने वाला नहीं था। अगले दिन से अमन ने दोगुना काम करना शुरू किया। सुबह दूध पहुंचाता, दोपहर में खेतों में काम करता, शाम को चाय की दुकान पर। हर रात मां की कब्र पर बैठकर एक ही बात कहता, अम्मा देख मैं हारूंगा नहीं। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। लेकिन पढ़ाई अभी भी रुक चुकी थी। एक दिन उसके गुरुजी अचानक उसके घर आए। घर की हालत देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, अमन तुम्हारी मां तुमको पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहती थी, तुम मजदूरी करके उसकी आत्मा को दुखी कर रहे हो। अमन ने गर्दन झुका ली, तो क्या करूं गुरुजी, कौन कमाएगा? गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा, मैं कमाऊंगा, तू पढ़ाई करेगा, मैं तेरा खर्च उठाऊंगा। अमन चौंक गया। गुरुजी बोले, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अमन उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मां जाने के बाद पहली बार इसी ने उसे अपने जैसा समझा था। इसके बाद अमन फिर स्कूल जाने लगा। दिन में स्कूल, शाम को काम। वो थकता नहीं था, क्योंकि हर कदम उसे मां की याद दिलाता, मां ने कहा था पढ़ना। धीरे धीरे साल बीतते गए।
अमन ने 10वीं टॉप की। गुरुजी ने सारे गांव में मिठाई बांटी। गांव वाले बोलते, ये लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अमन ने 12वीं भी टॉप कर ली। अब उसकी इच्छा थी आईएएस बनने की, मां का सपना पूरा करने का। गुरुजी उसे शहर ले गए, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अमन दिन रात पढ़ने लगा, चाय पानी बेचते हुए, अखबार बांटते हुए, नोट्स बनाते हुए। उसने जिंदगी की हर मुश्किल, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यूपीएससी में फेल हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। चौथे साल उसने फिर तैयारी की। उस रात उसने मां की तस्वीर के सामने कहा, मां, कल रिजल्ट है, देखना मैं वो करूंगा जो तूने चाहा था। अगले दिन सुबह रिजल्ट आया। अमन का हाथ कांप रहा था। उसने रोल नंबर डाला, पेज खुला और उसका नाम था। उसके सामने लिखा था, सेलेक्टेड फॉर आईएएस। अमन जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से मोटे मोती की तरह आंसू टपकने लगे। वो चिल्लाया, मां, तेरे बेटे ने कर दिखाया, मैं अफसर बन गया मां। पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल, नाच, मिठाई, सब कुछ। गुरुजी ने रोते हुए उसे गले लगाया। सीता आज स्वर्ग में बैठकर खुश होगी। अमन अपने गांव लौटा। सबसे पहले वो उस जगह गया जहां उसकी मां दफन थी। वो घुटनों पर बैठ गया, मिट्टी को हाथ से छुआ और कहा, मां, तेरी गरीबी ने मुझे गिरने दिया, पर तेरे त्याग ने मुझे खड़ा कर दिया। अगर तू होती तो आज तेरे पैर छूकर खड़ा होता मैं। हवा धीरे से चली, जैसे मां उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। अमन ने कसम खाई, मैं इस गांव की हर मां को, और उसने किया भी। गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, वृद्धाश्रम बनवाया। सबने कहा, सीता का बेटा सचमुच अफसर नहीं, फरिश्ता बनकर आया है।